यहाँ पे मंदिर में भी बहुत बढ़िया फेस्टिवल रहेगा कल। साल भर का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रहता है हमारे लिए कल का फेस्टिवल। तो जिसको भी समय मिले कोशिश कीजिए मंदिर आने का। मंदिर में कीर्तन होगा, स्पेशल कथा होगी, स्पेशल दर्शन होगा, फीस्ट होगा, बहुत कुछ होगा। तो अगर पॉसिबल हो तो कोशिश कीजिए आने का। हरे कृष्णा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन देन विल बिगिन। ओके, तो दर्शना माता जी हैं मीटिंग में? एनीवेज, हो या ना हो, वी हैव हर क्वेश्चंस ओनली रिमेनिंग। उनके क्वेश्चंस हैं, श्रिया माता जी के क्वेश्चंस हैं, तो और तेजस प्रभु के क्वेश्चंस हैं। सो वी विल टेक दीज क्वेश्चंस। आई थिंक श्रिया माता जी इज देयर। या सो पहले yes Mataji, so first we'll take her questions till the time Darshana Mataji may join. तो सवाल है, हरे कृष्ण प्रभु जी, I have a question. How do we know that what we are doing is helping us attain mukti and ultimately Vaikuntha Dham? That is, how do we know that the chanting or seva is happening effectively? Basically, how do we know that we are doing bhakti the right way after gaining knowledge of it? ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं हैंडल किया है ना? Yes. Can anyone tell whether I have taken this question in previous Jigyasa session or not? Okay, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब नहीं लिया है, क्योंकि अगर लिया होता तो याद रहता, कोई ना कोई बोल ही देता। तो बेसिकली यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, खास करके आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 एक्टिविटीज हैं, इन 9 एक्टिविटीज को भक्ति योगा बोला जाता है, इन 9 एक्टिविटीज को आध्यात्म बोला जाता है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस। तो ये 9 एक्टिविटीज क्या हैं? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में डिस्कस करना, भगवान के नामों का जप करना, नाम का चैंटिंग करना, भगवान की सेवा करना, उनके विग्रह की सेवा करना, आराधना करना, अर्चना करना, भगवान को वंदना करना, प्रार्थना करना। तो ये सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज रहती हैं, इनको बोलते हैं भक्तिमय कृत्य। तो ये तो एक्टिविटीज हो गई, लेकिन साथ ही साथ हमारी चेतना भी मैटर करती है। क्या हम भगवान के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या हम सही भाव से कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, या फिर हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम भगवान से कुछ तो मांगने के लिए कर रहे हैं कि भगवान मैं आपको इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मुझे आप इतना कुछ दे दो। तो भक्ति योगा का मतलब होता है कि हम बिना किसी निष्काम भाव के साथ हम भगवान की सेवा करें इन अलग अलग माध्यमों से। तो यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम इन एक्टिविटीज को कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रगति हो रही है भक्ति में? हाउ डू वी नो? क्योंकि हम लोग तो करते जाएंगे, लेकिन क्या पता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो एक बार एक व्यक्ति था, उसको भगवान ने एक टास्क दिया था, आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, इस पहाड़ को आपको धक्का लगाना है, ठीक है? धक्का लगाते रहो। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है, भगवान ने बोला है तो लगाते हैं। धक्का लगाते गया, और 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 10 दिन लगाया, महीने भर लगाया, कुछ हो ही नहीं रहा है, पहाड़ वहीं का वहीं है। बीच में इतने सारे लोग आए, सबने उसका मजाक उड़ाया, अरे क्या पहाड़ को धक्का लगा रहा है, कुछ होगा क्या उससे? लेकिन 2 महीने बाद जब भगवान वापस से आए तो उसने भगवान को बोला, अरे भगवान क्या आपने मेरे को ऐसे टाइम पास वाला काम दे दिया, पहाड़ तो 1 इंच भी नहीं हिला, मेरी पूरी मेहनत तो व्यर्थ हो गई। भगवान ने बोला कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं हुई। कोई बता सकता है मेहनत उनकी व्यर्थ क्यों नहीं हुई?
कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? कुछ फायदा हुआ उनके पत्थर को धक्का लगाने से कि नहीं हुआ? हाँ हुआ ना। क्या फायदा हुआ? पत्थर तो वहीं का वहीं है। तो भगवान ने जो बोला उसने उसको फॉलो किया, उसको माना, करने की कोशिश किया। ये कोशिश, बट उससे क्या हुआ? सब पेशेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हुआ। हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हुआ। और क्या बोला हमने? पेशेंस। हाँ पेशेंस। हाँ करेक्ट, पेशेंस भी डेवलप हुआ और फिजिकल स्ट्रेंथ भी डेवलप हुआ। भले ही पत्थर हिले ना या ना हिले, लेकिन उसके शरीर में मसल्स बिल्डअप हो गई। तो उसी तरीके से हम लोग हर दिन चैंटिंग कर रहे हैं, हर दिन अलग अलग भक्ति के एक्टिविटीज कर रहे हैं। हो सकता है बाहरी रूप से हमको कुछ ज्यादा पता ना चले, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जो स्पिरिचुअल मसल्स हैं, आध्यात्मिक जो हमारी मांसपेशियां हैं, वो बिल्डअप होते जाती हैं। तो इसके 3 प्रमाण हमारे शास्त्र बोलते हैं, 3 लक्षण हमारे शास्त्र बताते हैं क्या होता है। तुष्टि, पुष्टि एंड ऋत। बेसिकली अगर उसको सिंपल टर्म से बोलेंगे तो धीरे धीरे हमें सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू होता है। हम लोग ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होते सिचुएशंस में। बहुत अगर जीवन में उतार चढ़ाव आ गए, बहुत बड़ी ट्रेजेडीज आ गई या बहुत बड़ा सक्सेस मिल गया, तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे हमारी प्रगति होती जाएगी, मसल्स डेवलप होती जाएंगी, तो एक तरह की संतुष्टि की भावना हमारे हृदय में रहेगी, हमारी भावना में रहेगी वो। और फिर लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो कि सभी के लाइफ में आते हैं, हमारे लाइफ में भी आएंगे, लेकिन वो हमें ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। दूसरा सिम्टम ये है कि हमें अपनी इंद्रियों पे और अपने मन पे जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक्सपीरियंस होगा। दैट इज द सेकेंड सिम्टम। तीसरा है कि हमारे जीवन में एक शुभता आती है, इन ऑस्पिशियसनेस आती है हमारे जीवन में। दैट इज थर्ड सिम्टम। और उसके अलावा और एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे हमें यही सब जो एक्टिविटीज हैं, चैंटिंग करना, भगवान के बारे में सुनना, सेवा करना, इन सब में रुचि आने लग जाती है। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें एक्सपीरियंस होता है। शुरू में हो सकता है हम घिस घिस के जबरदस्ती हम चैंटिंग करें, लेकिन कुछ सालों बाद हमको अच्छा लगेगा चैंटिंग करने में। वही चैंटिंग करने में हमें ज्यादा पुश नहीं लगेगा। जैसे हम सभी यहाँ पे अभी, जैसे मैं खुद भी जब मैंने जब करना शुरू किया था, तो एक माला करने में मेरे को बहुत बड़ा मेहनत लगता था कि अरे बाप रे, एक माला 7 मिनट कैसे दूंगा मैं, बहुत मुश्किल लगता था। एक बार हमारा एक कैंप हुआ था यहाँ पे मंदिर में, एनवीसीसी में ही हुआ था, जब मैं नया नया ज्वाइन किया था। तो हमको बोला गया था 8 माला आप सभी को चैंटिंग करना है। बाप रे, वो एक्सपीरियंस मुझे अभी तक याद है। जब 8 माला मैंने सुना ना, 8 माला चैंट करना है, वो एक्सपीरियंस मुझे अभी तक याद है। इतना भारी लगा मुझे, वो इतना हेवी लगा, लेकिन फिर भी किया, क्योंकि एक इच्छा थी कि चलो बोला जा रहा है तो कर लेते हैं। और अभी इतने सालों बाद अभी 16 माला ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब कुछ लगता ही नहीं कि 16 माला कुछ किया है, इतने आसानी से हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, स्लोली स्लोली हमें उसमें हैप्पीनेस फील होता है, हमें करने की इच्छा बढ़ते जाती है, स्मूथ होते जाता है प्रोसेस। तो दैट इज वन मोर सिम्टम कि क्या हमारी रुचि बढ़ रही है इन एक्टिविटीज में। और सबसे जोरदार जो लक्षण है, सबसे जोरदार जो सिम्टम है देखने का कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, वो ये है कि हमसे रहा नहीं जाएगा। हमारी इच्छा होगी कि हम दूसरों को भी यही जो हमें जो मिला है, ये जो बहुत दिव्य चीज हमें मिली है, जो ट्रेजर खजाना हमें मिला है, ये दूसरों को भी हम दें, दूसरों में भी बांटें। भले ही जरूरी नहीं हम उनको बोल बोल के ही बांटें, आवाज दे के ही, बट हमारी इच्छा होगी कि इनको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। हमारी इच्छा होगी कि हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को, वो लोग इतने अच्छी चीज से वंचित क्यों रहें। तो अगर ये इच्छा आ रही है, जैसे बोला जाता है कि अगर आप ग्लास के अंदर पानी भरते हो, तो पानी भरते भरते एक स्टेज ऐसा है कि गिलास पूरा फुल हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आप पानी भरते हो तो क्या होगा?
पानी बाहर बहेगा ग्लास के। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते जाते हैं धीरे धीरे, तो जब हम अंदर से फुल होते हैं भक्ति कर करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वही जो भक्ति की जो इच्छा है वो हमारे बाहर ओवरफ्लो होती है, बाहर बहती है, और उसी को बोलते हैं प्रचार। हमारी इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन मेरी तरह उनका भी जीवन एक सकारात्मक दिशा में जाए। तो ये इच्छा स्वाभाविक रूप से आती है। तो ये अलग अलग लक्षण है। एक तो मैंने बोला कि एक संतुष्टि आती है हृदय में, नेचुरल संतुष्टि आती है। जैसे अगर कोई खाना खाता है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा किसी को कि आपने खाना खा लिया है, नहीं, उसको नेचुरली समझ में आता है मेरे को संतुष्टि मिल रही है, अंदर से संतुष्टि मिल रही है। वो खुद ही उसका क्या बोलते हैं प्रमाण है कि उसने खाना अच्छे से खाया है। सबको एक्सपीरियंस है इस चीज का, खाते खाते धीरे धीरे संतुष्टि मिलती है हमको अंदर से। ये उदाहरण सबको रिलेट होगा। तो और ये हमारे शास्त्र में बताया गया है, ये उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है। तो ये हुआ एक संतुष्टि। हमारे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में हमें थोड़ा समभावना आती है नेचुरली। हमारी इंद्रियों पे, हमारे मन पे हमें धीरे धीरे कंट्रोल हमारा बढ़ते जाता है। हमारे जीवन में एक शुभता आती है, ओवरऑल एक ऑस्पिशियस फीलिंग आती है। फिर उसके अलावा हमें रुचि बढ़ती जाती है इन्हीं एक्टिविटीज में। और आखिरी हमने डिस्कस किया कि हमारी इच्छा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको फैलाएं। तो ये चीजें अगर धीरे धीरे हो रही हैं तो फिर हम लोग एलिवेट हो रहे हैं कॉन्शियसनेस में, वैकुंठ धाम की तरफ या मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी इतने दिन से हम कर रहे हैं, 1 महीने से हम कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है। 2 चीजें मैटर करती हैं, कितने समय से हम कर रहे हैं, दूसरी बात कि हम कितने इंटेंसिटी से कर रहे हैं। हम कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, उतना ही ज्यादा समय लगेगा ये सारे इफेक्ट्स दिखने में। लेकिन धीरे धीरे बहुत स्लो है। अभी मैंने आपको ये सब चीजें जो बताई, मैं खुद कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एटलीस्ट इस जन्म में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले आज इस बार अभी 2026 है ना, आई गॉट कनेक्टेड 2013। कितने साल हो गए? 13 से 26, मतलब ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए, 14 साल। तो 14 साल के प्रैक्टिस के बाद मैं बोल सकता हूँ कि कुछ इनमें से कुछ लक्षण कुछ हद तक दिख रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में। जो 14 साल सोचिए आप, क्योंकि बिना भक्ति के मैंने कितने साल बिताए हैं? 1 साल 2 साल नहीं। इस जन्म में मैंने, अभी मेरा 31 है, तो इस जन्म में मैंने 17 साल बिता दिए बिना भक्ति के। और इसके पीछे इसके पहले कितने सारे जन्म मैंने बिना भक्ति के बिताए हैं। तो एकदम से थोड़ा ही होगा, टाइम तो लगेगा ही ना। लेकिन फिर भी भक्ति इतना पावरफुल है कि कुछ ही सालों में हमें धीरे धीरे इफेक्ट दिखने लग जाता है अपने जीवन में। अगर हम अच्छे से सिंसियरली करते हैं तो फिर इसका इफेक्ट दिखता है हमें। और अगर सही भावना के साथ करते हैं तो धीरे धीरे ये इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगा आपको, गुड न्यूज है सभी के लिए। सुनना चाहेंगे गुड न्यूज? यस प्रभु जी। यस, गुड न्यूज ये है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को कि हम सही भाव से कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं भक्ति में प्रगति हो रही है कि नहीं। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें बस करते जाना है। अगर दिल से नहीं भी कर पा रहे हैं, एटलीस्ट मैकेनिकली करना है, हमें करते रहना है। भगवान को भी पता है। भगवान सोचिए कितने खुश होते होंगे आपको देख के कि इच्छा नहीं हो रही है, इतने सारे दूसरे भी प्रायोरिटीज हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा समय निकाल के मैं जप के लिए दे रहा हूँ। थोड़ा सा समय आप लोग निकाल के जप के लिए दे रहे हैं, भगवान के बारे में सुनने के लिए दे रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। और फिर उससे प्रसन्न होकर धीरे धीरे भगवान कृपा देते हैं हमें। तो जैसे लिफ्ट रहती है, आप अगर लिफ्ट के अंदर, एस्केलेटर के अंदर अगर आप बैठ जाते हैं, सॉरी बैठता नहीं है कोई, एस्केलेटर के खड़े हो जाते हैं अगर आप, तो आपको खुद को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी मेहनत क्या है? एस्केलेटर पे जाने के बाद कुछ करना पड़ता है अपने को? नहीं, एक ही चीज करनी पड़ती है बस। क्या है वो? फ्लोर का बटन प्रेस करना पड़ता है। वो भी कहाँ करना पड़ता है? अभी हम लोग मॉल वगैरह में स्टेशन पे जाते हैं, कुछ प्रेस नहीं करना, जाके खड़े हो जाओ बस उसके ऊपर। यस,
पेशेंटली खड़े होना पड़ता है, और दूसरा कि कूद के वापस बाहर नहीं जाना है। ऐसे नहीं कि चलो एस्केलेटर से बाहर कूद के चले जाते हैं, जैसे कुछ लोग डर जाते हैं ना, कुछ लोगों को आदत नहीं रहती एस्केलेटर की, तो लोग डर के बाहर चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से अभी हम सभी ने भक्ति योगा का प्रैक्टिस शुरू किया है, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। तो हमें बस इतना ही करना है कि हम उसको करते रहें। भक्ति का जो एस्केलेटर है उससे हम बाहर ना कूदें, हम लगे रहें, करते रहें। धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस इतना जोरदार है कि ये प्रोसेस आपको आगे लेके जाएगा। सो वी नीड नॉट वरी, वी जस्ट हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। और धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं उसको बढ़ाने का, जैसे भी हमारा लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। हरे कृष्णा। आई होप आई कुड एड्रेस द क्वेरी। Yes, Prabhuji. Okay, so next भी माता जी का ही है, when we are into bhakti we often become very kind hearted, so how to actually deal with the outside world। हाँ, ये बहुत 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 important question है। ये जब मैं शुरू में भक्ति में आया था तो मैंने भी यही सवाल किया था एक मेंटर को कि अरे भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, ज्यादा शुद्ध हो गया तो भी प्रॉब्लम, ऐसा ना हो कि ज्यादा शुद्ध हो गया तो हम भोले भाले रह जाएं, पूरी दुनिया हमारी फायदा उठा ले, राइट? जैसे बोलते हैं ना लोग कि भलाई का जमाना नहीं है, तो ज्यादा भला रह के भी रिस्क है आज के जमाने में। किस किस को लगता है, कौन कौन मुझसे सहमत है कि भलाई का जमाना नहीं है तो ज्यादा भला रहना भी अच्छी बात नहीं है? यस, सो ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी। तो देखिए, भक्ति जब हम करते हैं ना तो हमारे दो कंपोनेंट्स बढ़ते हैं हमारी चेतना में। एक कंपोनेंट रहता है कि हमारे हृदय में करुणा की भावना और सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संवेदनशीलता। Am I right? संवेदनशीलता हमारे हृदय में बढ़ती है। और ये जो चीज है, संवेदनशीलता और करुणा की भावना, ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि ये भोलेपन की निशानी है। मतलब ये हमें अच्छा बनाती है, अच्छा व्यक्ति बनाती है। यस। भोला नहीं बोलेंगे, भोला थोड़ा अलग हो गया। भोले का मतलब होता है कि उसको कुछ जानकारी नहीं है, वो एकदम क्या बोलेंगे, उसको कुछ पता ही नहीं। इनोसेंट भी नहीं, उसको बोलते हैं इंटिमिडेटेड, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है बेसिकली। इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो दो चीजें हैं, करुणा की भावना और संवेदनशीलता, टॉलरेंस, ये हमें एक अच्छा सज्जन बनाती हैं। यस तो प्रभुजी। सिर्फ सज्जन ही बन के अगर हम रहेंगे दुनिया में तो दैट्स ऑल्सो नॉट सो गुड, क्योंकि हो सकता है कि लोग हमारी सज्जनता का फायदा उठा लें। लेकिन भक्ति करते करते एक और कंपोनेंट हमारा बढ़ता है, वो है कि हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। मतलब जैसे हम स्पेशली जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा माइंड में काफी क्लैरिटी आती है, हमारा मन क्लियर होता है। क्लियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पष्ट होता है, राइट? हमारे मन में जो कंफ्यूज होने की जो टेंडेंसी है ये कम होती है, क्लैरिटी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और हम कोई भी सिचुएशन के, आप लोगों को धीरे धीरे खुद को एक्सपीरियंस होगा भक्ति करते करते कि हम सिचुएशंस को ज्यादा गहराई से देख पाते हैं, ज्यादा गहराई से हम सोच पाते हैं। हमारे चिंतन मनन की एबिलिटी भी बढ़ती है आध्यात्मिक जीवन से। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमें शार्प बनाता है, ये हमें स्मार्ट बनाता है। ओके, तो एक कंपोनेंट जो मैंने बोला कि सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़ती है और करुणा की भावना बढ़ती है, ये हमें सज्जन बनाता है। तो सज्जन होके भी उतना इट्स नॉट सो गुड। और दूसरी जो क्वालिटी है कि हमारा माइंड थोड़ा शार्प होता है, क्लियर होता है, क्लटरिंग्स, तमोगुण रजोगुण का प्रभाव कम होता है। तो इससे हमारा थिंकिंग एबिलिटी और हमारा सिचुएशंस को एनालाइज करने का एबिलिटी बढ़ता है, और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारा भक्ति करते करते। तो ये हमें जीवन में प्रैक्टिकल बनाता है, ये क्वालिटीज हमें जीवन में इफेक्टिव बनाता है। समझ रहा सभी को? दोनों कंपोनेंट समझ गए अलग अलग? तो जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक कंपोनेंट बढ़ता है, दोनों कंपोनेंट्स साथ साथ में बढ़ते हैं। तो
इससे क्या होता है कि हमारे अंदर की सज्जनता भी बढ़ती है और हमारे अंदर का जो शार्पनेस है, स्मार्टनेस है, ये भी बढ़ता है। तो भक्ति करने से अल्टीमेटली एक इंसान में फर्क क्या आता है कि वो दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति है, दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो सेंसिटिव है दूसरों के लिए। लेकिन वो खुद भी एक्सप्लॉइट कभी नहीं होता, उसको दूसरे लोग भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते कभी। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है बहुत, उसका माइंड क्लियर है और वो चीजों को डीपली एनालाइज कर पा रहा है, थिंक कर पा रहा है भक्ति के प्रभाव से। तो किस किस को इच्छा है कि हम दूसरों के प्रति भी संवेदनशील रहें, लेकिन हम खुद भी एक्सप्लॉइट ना हो पाए, हम ना दूसरों को एक्सप्लॉइट करें ना ही खुद एक्सप्लॉइट हो, राइट। तो ये होता है भक्ति के प्रभाव से। जो लोग भक्ति नहीं करते, जैसे मैनेजमेंट में भी ये 4 प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बताए जाते हैं कि जब भी हम दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारी डीलिंग इन 4 क्वाड्रेंट्स में से एक में रहती है। एक क्वाड्रेंट रहता है, क्वाड्रेंट सबको पता चल रहा है ना, 4 क्वाड्रेंट्स मैथमेटिक्स में से रहते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स रहते। क्वाड्रेंट्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? एनीवेज, जिसको समझा उसको समझा, क्या कर सकते हैं अभी। तो ये 4 प्रकार के हमारे डीलिंग्स हो सकते हैं दुनिया के साथ। यस मीनाक्षी, आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेज किया है। 4 भाग बोल सकते हैं आप, 4 भाग। तो एक रहता है क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं विन विन क्वाड्रेंट। विन विन मतलब हमारी जो डीलिंग रहती है वो हमारे लिए भी विन विन, हमारे लिए भी अच्छी रहती है, सामने वाले के लिए भी अच्छी रहती है। तो ये हुआ विन विन कंडीशन। दूसरा डीलिंग रहता है टाइप का जिसको बोलते हैं विन लूज कंडीशन। मतलब मैं इस प्रकार से डील करूंगा कि मैं जीतूं, सामने वाला हारे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी, शोषण करने की प्रवृत्ति। मतलब दूसरों को किसी न किसी तरीके से मुझे शोषण करके मुझे जीतना है, दूसरों से मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो ये होता है रजोगुण के प्रभाव में। जब हम रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं तो हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। फिर तीसरा रहता है विन लूज कंडीशन, लूज विन डीलिंग, जिसमें हम खुद लूज करते हैं और दूसरे लोग विन करते हैं। हमारी डीलिंग्स में दूसरे लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे इस बात पे क्वेश्चन हो रहा है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या हम लूज विन कंडीशन में तो नहीं आ जाएंगे? तो नहीं आते हैं, क्योंकि लूज विन कंडीशन जो रहती है वो तमोगुण के प्रभाव में होती है। ओके, हम खुद का भला भी नहीं सोच पाते। और सबसे जो खतरनाक जो स्थिति है उसको बोलते हैं लूज लूज। मतलब हम भी उसमें नहीं जीतते, सामने वाला भी नहीं जीतता। तो ये भी तमोगुण में रहता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम विन विन कंडीशन में खुद को डालते हैं। हम खुद के लिए भी सोचते हैं, खुद का ही भला करते हैं, सामने वाले का भी भला करते हैं। और ये कैसे होता है? क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, जिससे हम दूसरों के विन के बारे में भी सोचते हैं, और हमारी स्मार्टनेस भी बढ़ जाती है, हमारे सोचने समझने का जो डेप्थ है वो भी बढ़ जाता है। तो उससे हम अपने लिए भी वी ऑल्सो विन। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे हमारे शास्त्रों से और हमारे पहले के जो आचार्य हैं उनमें से बहुत सारे उदाहरण हैं इस चीज के। जैसे अभी हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, श्रील प्रभुपाद के गुरु, वो हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट थे, और उस समय भारतीय लोगों को इतने हाई पोस्ट में जाने की अनुमति नहीं थी। वो पोस्ट सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व था। लेकिन उस समय में सिर्फ ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, हमारे परंपरा में आचार्य रहे हैं, ये उस समय में हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट थे, जो कि पोस्ट अंग्रेजों के लिए रिजर्व था। एकमात्र एक भारतीय को वो पोस्ट दी गई थी। और उनका, क्योंकि वो भक्ति करते थे, इतना जोरदार भक्ति करते थे कि उनका इंटेलिजेंस बहुत शार्प था। वो कोई भी केस को, जिन केसेस को हैंडल करते करते लोगों के महीने बीत जाते थे, वो घंटों में सॉल्व कर लेते थे उसको, क्योंकि उनको डायरेक्टली केस देख के समझ में आ जाता था कि किसने क्या गड़बड़ किया। इतना उनका शार्प ये था, ऑब्जर्वेशन था।
जैसे रूप गोस्वामी है, मतलब बहुत सारे उदाहरण है। अभी मैं उसमें जाऊंगा तो पूरा सेशन उसमें चले जाएगा, कभी लगे तो अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे डिवोटीज के एग्जाम्पल रहे हैं कि जहाँ पे हमको दिखता है कि उनकी सेंसिटिविटी बड़ी है जिससे वो दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते, और उनका स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस भी बड़ा है जिससे वो खुद को भी एक्सप्लॉइट नहीं होने देते। सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। और डिवोटीज जो प्रॉपर भक्त रहते हैं वो समझते हैं कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो एसेट्स हैं, ये सारे भगवान की संपत्ति है, भगवान ने मेरी केयर में दिया है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसकी अच्छे से केयर लूं। ऐसा नहीं कि सामने वाला आके हमको भोला भाला बना के हमको लूट के ले जाए, नहीं, क्योंकि ये भगवान ने मेरी केयर में दिया है। सो आई विल बी वेरी स्मार्ट, आई विल बी वेरी इंटेलिजेंट टू प्रोटेक्ट व्हाटएवर कृष्णा हैज गिवन टू मी। तो ये एक भक्त समझता है। जस्ट लाइक दैट ही अंडरस्टैंड कि भगवान ने दूसरों को उनकी चीजें दी हैं, तो मुझे उनकी चीज भी हड़पनी नहीं है, उनको भी एक्सप्लॉइट नहीं करना है, लेकिन मुझे अपनी चीजों का सही तरीके से पूरा प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है और इंटेलिजेंटली उसको यूटिलाइज करना है। इज दैट क्लियर माता जी? Yes, Prabhuji. Yeah. So we'll go ahead to the next one. कुछ हैंड्स मुझे रेज दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है गलती से रेज हुए हैं। अगर गलती से नहीं हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट विल कवर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर पोस्टेड इन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शना माता जी का कि डूइंग भक्ति विद सम इंटेंशन इज करेक्ट और रॉन्ग। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, बट देन अच्छे कर्म भी होने चाहिए उसके साथ। सो व्हाइल डूइंग भक्ति इंटेंशन रख के भक्ति करना रॉन्ग है या राइट है? या तो भक्ति करते समय कुछ ना कुछ मोटिवेशन रखना, इंटेंशन रखना, कुछ हेतु रखना, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं बिना किसी इच्छा के हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं क्या? कर ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। ये जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके पीछे कुछ तो इच्छा होती है ना करने की। तो इंटेंशंस तो होंगे, लेकिन हमें चूज करना है कि वो इंटेंशंस का क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी के इंटेंशंस हैं। तो हमारे जो इंटेंशंस रहते हैं वो भी हमारे गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। हम कौन से गुण में हैं उसके आधार पे हमारे लालसाएं, हमारी इच्छाएं होती हैं। तो कोई व्यक्ति अगर तमोगुण से प्रभावित है तो वो भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन उसका इंटेंशन क्या रहेगा? कोई गेस कर सकता है? कोई बता सकता है? तमोगुण में हमारा क्या इंटेंशन रहेगा भक्ति करने का? भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छा तो बहुत ब्रॉड हो गया। किस टाइप की भौतिक इच्छाएं? मैं सबसे बड़ा हूँ। ओके, कंफर्ट। देखिए, तमोगुण के प्रभाव से विनाश होता है। ओके, तमोगुण विनाश करता है, रजोगुण क्रिएट करता है, सृष्टि करता है, और सत्वगुण जो है वो मेंटेन करता है चीजों को। तो अगर हम किसी के विनाश की इच्छा के साथ अगर हम भक्ति करते हैं कि भगवान मैं भक्ति करूंगा, या फिर हम किसी देवी देवताओं की आराधना करते हैं या काला जादू करते हैं काफी लोग, और उसके पीछे उनका इच्छा क्या रहता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ तो गड़बड़ हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति को कुछ तो हो जाना चाहिए। तो अगर हम दूसरों के लिए गलत इच्छा के साथ, उनके नाश की इच्छा के साथ अगर हम भक्ति करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ भक्ति, ऑफ कोर्स उसको भक्ति नहीं बोलेंगे, दैट काइंड ऑफ पूजा पाठ या जो भी है, दैट इज काउंटेड एज वर्शिप इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुणी पूजा। उससे थोड़ा अच्छा है रजोगुण में अगर कोई भक्ति करता है कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी इच्छाएं हैं कि हमें भौतिक, क्या बोलते हैं, भौतिक संसाधन चाहिए, भौतिक प्रसिद्धि चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, फ्लरिश, प्रगति, हमें भौतिक प्रगति चाहिए, भौतिक स्तर पे अगर हमें प्रगति चाहिए, और इस इच्छा के साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो वो भक्ति रजोगुण द्वारा प्रभावित है। अच्छा, सत्वगुण में भक्ति करने के पीछे क्या इच्छा हो सकती है? कोई गेस करेगा? ये बताएगा। कृष्ण प्राप्ति करना सिर्फ। I guess mental peace
एंड मेंटल पीस एंड दूसरों को भी बेनिफिट हो सके ऐसे। ओके, गुड, मोक्ष मोक्ष ओके, यस। तो आप सभी सही बोल रहे हैं। मुक्ति की ब्रह्म इच्छा, ज्योति में ब्रह्म ज्योति में लीन ये भी हो सकता है क्या? यस। मोक्ष की इच्छा से जब हम भक्ति करते हैं कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है और मुझे मन की शांति चाहिए और मुझे अपना हृदय शुद्ध करना है, मुझे अपने हृदय में से जो भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि, इन सारे विकारों से मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, या फिर मुझे अपने मन और अपने इंद्रियों पे संयम प्राप्त करना है भक्ति करके, आध्यात्मिक जीवन पालन करके। तो इस भक्ति को बोलते हैं भक्ति जो कि सत्वगुण द्वारा प्रभावित है। तो क्या ये हाईएस्ट है? नहीं, इससे भी हाईएस्ट है भक्ति करना इन शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म। ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुण भौतिक संसार के हैं, इवन सत्वगुण भी। तो आध्यात्मिक जो कैटेगरी है वो शुरू होती है शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे, और मीनाक्षी माता जी ने जो आंसर दिया, दैट इज भक्ति ऑन कंप्लीटली प्योर प्लेटफॉर्म। शुद्ध स्तर पे जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति भी बोला जाता है उसको। दैट मीन्स कि हम भक्ति कर रहे हैं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ओके, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ अ डिवोटी इन द मोड ऑफ प्योर गुडनेस, विशुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे। तो इच्छाएं तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन इच्छा क्या है वो उससे डिसाइड होगा कि हम कौन से गुण द्वारा प्रभावित भक्ति कर रहे हैं। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इस इच्छा से भक्ति कर रहे हैं कि मेरा मन शांत हो और मुझे अपने इंद्रियों पे मन पे संयम आए और सब कुछ हमारे अंदर से विकार निकल जाए। बहुत अच्छा है ये, बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म है भक्ति करने का। एटलीस्ट हम कुछ भौतिक चीज तो नहीं मांग रहे ना भगवान से, इवन भौतिक चीज भी मांग रहे हैं भगवान से तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एटलीस्ट हम भगवान से मांग रहे हैं, कम से कम हम भगवान को नकार तो नहीं रहे ना। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑफ कोर्स तीसरा वाला तो बहुत खराब प्लेटफॉर्म है, हम दूसरों को हार्म करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग प्लेटफॉर्म। बट ये दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी आप लोग जो ये सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, इस सेशन को अटेंड करने के भी अलग अलग हेतु हो सकते हैं। जैसे रजोगुण में जो व्यक्ति है वो सेशन क्यों अटेंड करेगा कि चलो कुछ तो प्रभु जी कभी कभी कुछ तो मटेरियल चीजें भी बता देते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादातर हमारा स्पिरिचुअली डिस्कशन रहता है, बट कुछ तो कभी कभी मटेरियल चीजें बता देते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करता है और मजा भी आता है साथ में, तो थोड़ा सुन लेते हैं। दैट इज इन रजोगुण। सत्वगुण में कि चलो डिस्कशन होता है, हमारा मन के अंदर का क्लैरिटी मिलेगा और हृदय शुद्ध होगा, हमारा मुक्ति मिलेगी एंड ऑल दैट। सो दैट इज सत्वगुण। लेकिन बेस्ट इंटेंशन है ये सेशन अटेंड करने का कि चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, चाहे मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए या ना आए, फिर भी ये सेशन अटेंड करना मेरे लिए सक्सेस है। क्यों सक्सेस है? कृष्ण की लीला ही सुनने को मिल रही है। ठीक है, उससे क्या होगा? तत्व ज्ञान मिलता है। ठीक है, उससे क्या होगा? हम कृष्ण की हाँ, ये है मेन पॉइंट कि हम सभी जब साथ में आके भगवान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, गीता से भागवतम में से सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनसे आगे जाके जो होगा वो तो होगा आगे जाके, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट सुनना ये खुद में ही सफलता है। आप सुन रहे हैं, दिस इटसेल्फ इज योर सक्सेस, क्योंकि इससे भगवान आपसे खुश हो रहे हैं। कृष्णा इज प्लीज्ड, राइट? तो दैट इज द सक्सेस एंड दैट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग भक्ति। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, हमारे पास 8 मिनट्स रिमेनिंग है। अच्छा, जिन्होंने पूछा उनको क्लियर है क्या? दर्शना माता जी, इट्स क्लियर फॉर यू? Yes. So we'll go ahead. In Kali Yuga, we should serve only and only Krishna
देखिए, जिसको भी अभी रन टाइम में कुछ सवाल आ रहे हैं ना, वो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट जिज्ञासा सेशन में लेंगे। In Kali Yuga, we should serve only and only Krishna. But what about the other people who worship the other gods? How will they know and understand that they have to serve Lord Krishna? उनको तो शिव जी, गणपति, देवी माता, विट्ठल यही उनके गॉड हुए ना। नहीं, ऐसा कहाँ पे दिया है? ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की ही सेवा करनी है। ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर इतने सारे शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन ही क्यों होता, अगर अल्टीमेटली सबको कृष्ण की ही सेवा करनी थी तो सारे जो देवी देवता हैं, हमें समझना चाहिए कि वो भी कृष्ण के ही भक्त हैं, वो भी कृष्ण के ही पार्षद बोल सकते हैं, उनके भगवान के पार्षद हैं वो सभी। और भगवान ने बहुत प्रेम पूर्वक उनको अलग अलग पोस्ट, पोजीशन और सेवा उनको अलॉट की है। तो अगर कोई इन देवी देवताओं की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो वो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इट्स कंप्लीटली परफेक्ट। ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हम उनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किस भावना के साथ अप्रोच कर रहे हैं। वही सेम चीज जैसे हमने पिछले उसमें डिस्कस किया कि इंटेंशन क्या है हमारा। क्या हम कभी कभार, खास करके हम हिंदू लोगों में, हम लोग भगवान को, देवी देवताओं को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। सुनने में हो सकता है कठोर लगे थोड़ा, बट होता है हमारे समाज में। हम चाहते हैं कि भगवान को कुछ तरह से 2 रुपए का लड्डू चढ़ा दें और भगवान से हम लाखों लाखों की प्रॉपर्टी मांग लें। ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं तो क्या हुआ? हम उनकी सेवा करने के लिए नहीं कर रहे, हमको कुछ तो चाहिए, उसके लिए हम उनको एज अ टूल, हम उनको एज अ टूल यूज कर रहे हैं। That is exploitation. So I'm sorry if I'm sounding too harsh, but it's reality. तो हमें देवी देवताओं का या किसी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए इस भावना के साथ कि हम उनको प्रसन्न करें। और जब हम देखिए यहाँ पे फर्क इतना है, ऐसा नहीं है कि हम, हमारे जीवन में कुछ संकट आए या फिर हमें कुछ अभिलाषा है, कुछ इच्छा है, तो हम भगवान से जाके मांग रहे हैं, तो गलत नहीं है वो। लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो इच्छा नहीं है, सब कुछ मिल गया तो छोड़ दो भगवान को। समझ रहे फर्क? अभी जो भक्त रहते हैं वो भी, उनको कुछ भी विघ्न आते जीवन में, कुछ भी उनकी इच्छाएं रहती है, तो जाके किससे प्रकट करेंगे? भगवान से प्रकट करेंगे ना। लेकिन भगवान को अप्रोच सिर्फ इसके लिए नहीं करते, वो मानसिकता में फर्क है। क्या हम देवी देवताओं को एज ए टूल देखते हैं अपनी इच्छाएं पूर्ति करने का? अगर वैसा मेंटालिटी है तो गलत है वो। लेकिन अगर हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं उनके पोजीशन को समझ के, उनके क्वालिटीज, उनके गुणों को समझ के, भगवान के प्रति उनका समर्पण समझ के, अगर हम इस प्रकार से भगवान को अप्रोच करते हैं, देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, और हमें कुछ जरूरत है तो मांग भी लेते हैं उनसे, तो दैट इज ओके। तो यहाँ पे हमारी मानसिकता मैटर करती है। और बहुत बेस्ट चीज अभी क्या बताने वाला हूँ मैं आपको, कि जब हम देवी देवताओं को बेस्ट तरीके से, बेस्ट मूड के साथ जब हम उनकी वर्शिप करते हैं, तो देवी देवता भी बदले में हमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। और उनके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? देवी देवताओं के लिए क्या है वो सबसे बेस्ट चीज? भक्ति। क्योंकि देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, सारे भगवान के भक्त हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो भी हमें बेस्ट चीज दें। और ऐसे बोला जाता है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अगर कोई किसी देवी देवताओं की बहुत अच्छे से, शुद्ध भावना से अगर उनकी पूजा पाठ करता है, तो वो देवी देवता उसको प्रेरित करते हैं और उसके लाइफ में, उसके जीवन में ऐसी स्थिति निर्माण करते हैं कि धीरे धीरे वो कृष्ण की ओर जाता है, धीरे धीरे वो कृष्ण की भक्ति में आता है। ऐसे देवी देवता करते हैं। So there is nothing wrong in worshipping the demigods, but we should worship them with proper attitude. And अगर कोई डायरेक्टली कृष्ण की वर्शिप कर रहा है तो फिर उसको जरूरत नहीं है अलग अलग देवी देवताओं को वर्शिप करने की, क्योंकि वो डायरेक्टली जड़ के ऊपर पानी डाल रहा है। सारे देवी देवता ऑटोमेटिकली उससे खुश हो जाएंगे। So this is some understanding on this. Is that clear, Mataji? Darshana Mataji? Something had come in the chat, something related to this question only. Conveniently God change करते हैं क्या? समझा नहीं मुझे क्या है क्वेश्चन।
प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मैंने ऐसे देखा है कि कोई कोई लोग आज शिव शिव करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे बोलते हैं शिव से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अभी इस भगवान का नाम लेते हैं, उस देव भगवान का नाम। यस, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम हिंदू लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारे पास हर एक इच्छा के लिए अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवता रहते हैं। सोमवार को एक देवता के पास, मंगलवार को दूसरे देवता के पास, जिससे अगर इधर से नहीं मिल पाए तो कम से कम उधर से मिल जाएगा। राइट। लेकिन इसको या टू मेनी ऑप्शंस, तो इसको लेकिन भक्ति नहीं बोलते। भक्ति मतलब हम एक ही व्यक्ति को समर्पित होते हैं, और अगर हम कृष्ण को समर्पित होते हैं तो कृष्ण सबके स्रोत है, सारे देवी देवताओं के स्रोत है। तो कृष्ण के पास जाके हमें सब कुछ मिल जाएगा, जो बाकी के सारे देवी देवता भी नहीं दे सकते, वो भी मिल जाएगा हमें। तो जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है वो हर अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने से ज्यादा वो जो लेजी इंटेलिजेंट है, हम जैसे जो लेजी हैं, आलसी लोग हैं, जो इतने सारे अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने का उतना मेहनत नहीं करना चाहते, वो डायरेक्टली उनके रूट के ऊपर पानी डाल देते हैं, वो डायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर देते हैं। ऑल डेमिगॉड्स आर सेटिस्फाइड। तो आप में से कौन कौन इस प्रकार का लेजी इंटेलिजेंट है? राइट, या सो इट्स गुड टू बी लेजी समटाइम्स। हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है अभी। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तेजस ब्रो का, क्विकली वी कैन आंसर। कि इन्होंने पूछा है कि मृत्यु के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि तारा बन गया, वो तारा बन गया। तो ये सब बोलने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि तारा कैसे बन सकते हैं? हम एक जीव आत्मा है, आत्मा और जो तारा है, स्टार्स रहते हैं, ये सब प्लैनेट्स, ये सब हम कैसे बन सकते हैं? इट्स कम्प्लीटली इलॉजिकल। लोग भावनाओं में बह के बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि ये जो अलग अलग ग्रह और तारे जो हैं, इनको कंट्रोल करने वाले जो देवता हैं वो हम बन सकते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं इनकी पोस्ट रहती है अलग अलग, और उनकी पोस्ट पे कोई और भी बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा, जैसे चंद्र जो है, चंद्र व्यक्ति नहीं है, चंद्र एक पोस्ट है, चंद्रदेव, और उस पोस्ट के ऊपर अभी कोई तो एक देवता बैठे हैं, वो संचालित कर रहे हैं चंद्रमा प्लैनेट को। आगे जाके अगर आप लोग अच्छे से कर्म कांड करते हो, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हो, तो हो सकता है कि आप भी आगे जाके चंद्रमा बन जाओ। हो सकता है कुछ जन्म बाद तेजस प्रो चंद्रमा बन जाए, क्वाइट पॉसिबल। चंद्रमा के जो देवता हैं वो ऑफ कोर्स बनने के तेजस प्रो आपको नको नहीं बनना है, क्योंकि भक्तों को ये सब चीजें नहीं चाहिए। भक्तों को डायरेक्ट भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है, उसमें उनका आनंद मिलता है। जैसे इंद्र है, हम लोग कई बार शास्त्रों में सुनते हैं कि इंद्र ने ये गड़बड़ कर दी, इंद्र ने वो गड़बड़ कर दी। पूरे शास्त्रों में सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं कुप्रसिद्ध व्यक्ति है वो इंद्रदेव ही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। और हमको भी लगता है कि अरे इंद्रदेव हैं, इतने बड़े आदमी हैं, ऐसी ऐसी गड़बड़ कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते करने का, और इतनी बार बार गलतियां करते रहते हैं। तो उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन उसके पीछे एक उन कारणों में से एक कारण ये भी है कि ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति वो बार बार गड़बड़ कर रहा है। इंद्र जब हम बोल रहे हैं तो वो पोस्ट की बात की जा रही है, उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्ति बैठता है और अलग अलग व्यक्ति गलतियां करता है। तो ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति सारी गलतियां कर रहा है, ठीक है? आप लोग इसको सही तरीके से समझिए। एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरा ब्लेम नहीं डालना है, वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गलतियां कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट इंद्र की है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंद्र ने ये किया, इंद्र ने वो किया। तो आप में से कोई चाहे तो आप भी इंद्र बन सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान है भक्ति करके भगवत धाम जाना, इंद्र बनने से ज्यादा आसान है। ओके, सो we'll stop here. Hare Krishna. Thank you so much for all of your very sincere questions. Questions की क्वालिटी से समझ में आता है कि किसका कितना अच्छा ये चल रहा है, प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग चल रहा है। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वेरी मच एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे अभी तेजस प्रो ने सवाल पूछा, तेजस प्रो को बहुत डीप सवाल आते हैं। मैं हमेशा डरता हूँ तेजस प्रो का सवाल सुनते ही, मेरे को डर लगता है, बिकॉज ही हैज अ वेरी डीप थिंकिंग एबिलिटी। सो वेरी ग्रेटफुल टू तेजस प्रभु, दर्शना माता जी, श्रेया माता जी, and all the others who had asked in the morning. Hare Krishna.
थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय Happy Holika Dahan to everyone. I wanted to speak something on that also, but questions भी important है handle करने। हरे कृष्ण। Thank you very much। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। कृष्ण प्रभुजी। मेरा बात हरे करनी राम है हरे आपसे। राम राम हरे हरे। किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। Others can leave the meeting already. It's over. The session is over. Yes, ज्योति माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मुझे सुबह चैंटिंग का जो रहता है ना, हाँ तो मैं वो ज्वाइन करती हूँ ना, तो मेरा सुबह मतलब कैसे हो जाता है। 4 बजे से मेरा चैंटिंग है ना, मैं 4 बजे करती हूँ तो मेरा 6 बजे तो हो जाता है, तो मैं ज्वाइन करती हूँ ना तो मतलब बंद हो जाता है। वही मुझे पूछने का था आपसे। हाँ, then you need not join. आपको ऑलरेडी हो जाता है ना। अच्छा। It's completely voluntary. ऐसा कुछ किसी it's completely voluntary. वो हमने एक मैं window वीडियो, provide हाँ मैं किया है। वीडियो नहीं प्रभु जी, मैं वीडियो ऑन रखना पड़ता है, मैं वीडियो ऑन नहीं रखती ना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है मीटिंग तो आप अच्छा। रखिए या तो ऑडियो ऑन रखिए। अगर अच्छा। पहले ही माला हो जा रहा है पूरा कंप्लीटली तो आपको वीडियो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। That's what I'm saying. अच्छा अच्छा। तो वीडियो वो नहीं, मतलब आपको मीटिंग ही ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो मीटिंग किनके लिए है? जो लोग उस टाइम के बीच में चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग करते। अच्छा, यही मुझसे पूछने का था प्रभु जी। और फिर आगे ऐसे मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर 6:37 मीटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आप वीडियो या तो ऑडियो ऑन रखिए। अच्छा, वही मुझे पूछने का था। और फिर बाद में क्लास रहता है ना यस, 6:30 के बाद। 7 तो to फिर मैं 7 हाँ तो मैं चालू कर सकती ना। 7 to 7:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं ना क्लास के लिए। हाँ हाँ, क्लास के लिए यही बात करने की थी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। ओके।